डुरंड लाइन पर बारूदी धमाके गूंज रहे हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमलों का जवाब उसी की जुबान में दिया है। हेलमंद से लेकर कंधार तक तालिबान की बंदूकें गरज रही हैं। पाकिस्तानी चौकियां राख में बदल रही हैं। अफगानिस्तान ने दिखा दिया है कि अगर कोई उसकी सरहद लांघेगा तो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, बारूद में मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। अफगान लड़ाकों के जवाबी हमले से थर्राया पाकिस्तान। मिसाइल मोर्टार हमलों से कांप उठा पाकिस्तान। अफगानिस्तान का प्रहार भयंकर, पाकिस्तान का सरेंडर। मिसाइलें गरज रही हैं। मोर्टार से हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान ने तबाही का ऐलान कर दिया है। जंग की ये नई लहर उस एयर स्ट्राइक के बाद उठी है जिसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अंजाम दिया था। लेकिन पाकिस्तान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह का जवाब मिलेगा। हेलमंद के बहरमपुर जिले में अफगान फौज ने रात भर चली जवाबी कार्रवाई में 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। 3 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया और भारी मात्रा में हथियार जब्त कर लिए गए। अफगान प्रवक्ता मौलवी मोहम्मद कासिम रियाज ने दावा किया कि यह ऑपरेशन पूरी तरह जवाबी कार्रवाई था। अफगानिस्तान के इस एक्शन से डुरंड लाइन पर आग, धुआं और अफरा तफरी का मंजर छा गया। पाकिस्तान के लिए एक ऐसा झटका है जिसने उसकी सैन्य रणनीति की हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने बेपर्दा कर दी है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में अफगान गांवों की तबाही ने इस जंग को और भड़का दिया। निर्दोष नागरिकों के घायल होने और घरों के मलबे में बदलने के बाद तालिबान का गुस्सा उबाल पर था। यही वजह रही कि कंधार, पख्तिया, कुनर और हेलमंद में अफगान बलों ने एक साथ मोर्चा खोला। पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा, मिलिशिया बेस पर धावा और पाक सैनिकों की लाशें सीमा पर बिखरी पड़ी हैं। खबर तो ये भी है कि हेलमंद में 2 सैनिक जिंदा पकड़े गए हैं। अब अफगान फौज पाकिस्तानी हथियारों से ही उसे जवाब दे रही है। हर गोलीबारी इस्लामाबाद के लिए एक संदेश है। अफगानिस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। जो उसकी जमीन पर वार करेगा वो खुद जंग की चपेट में आएगा। जमीनी हालात खुले युद्ध जैसे हैं। पाकिस्तान की 19 चौकियां तबाह हो चुकी हैं। हेलमंद और नंगरहार में पाक सेना पीछे हट चुकी है। सऊदी अरब, कतर और ईरान संयम की अपील कर रहे हैं। लेकिन अफगान बंदूकें अब चुप नहीं। हर धमाका पाकिस्तान को उसके पुराने खेल की याद दिला रहा है। वो खेल जिसमें उसने आतंक को पाला, अब वही दानव बनकर उसकी सरहदें तोड़ रहा है। अफगानिस्तान ने दिखा दिया कि जवाब बारूद में भी दिया जा सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यह संग्राम ऐसे वक्त में छिड़ा है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंधों की नई नींव पड़ी है और खुद मुत्तकी भारत की जमीन से पाकिस्तान को वार्निंग दे चुके हैं कि अफगानिस्तान की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान की वार्निंग।
अफगान विदेश मंत्री की पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी। पाकिस्तान की हेकड़ी को अफगानिस्तान की सीधी ललकार। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव की लहर 7वें आसमान पर है। काबुल को धमाकों से दहलाया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान की राजधानी में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। कई रॉकेट दागे गए और भारी बमबारी हुई। कथित तौर पर इस हमले का टारगेट था टीटीपी का चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद। सूत्रों के मुताबिक महसूद हमले में बच गया, लेकिन उसका बेटा मारा गया। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने महसूद की कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया, जिससे पूरा काबुल हिल गया। यही वजह है कि पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की अब धमकी दी गई है। बेगमात यहाँ पे बैठी हुई हैं, फैमिली यहाँ पे बैठी हुई हैं और वो पाकिस्तान के मुतालिक जो है ज़बान गलत इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का दुश्मन है, हिंदुस्तान को साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। क्या कौन सी उन्होंने हमने जो कुछ किया है पिछले 30-40 साल में, उनके लिए आखिरी मुल्क था अफगानिस्तान हमें रिकग्नाइज करने के लिए। अफगानिस्तान को जो है अगर उन्होंने अपना एटीट्यूड ना चेंज किया तो कोई नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह मालिक है। पाकिस्तान की ये एयर स्ट्राइक बेहद योजनाबद्ध तरीके से की गई। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी मूल के लड़ाकू विमानों को बाहरी तकनीकी सहायता भी मिली। हमले से पहले सीमा पर रडार एक्टिविटी तेज हुई और कुछ मिनटों के भीतर ही काबुल के पास धमाकों की गूंज सुनाई दी। अफगान मीडिया के मुताबिक हमले के तुरंत बाद टीटीपी के ठिकानों पर धुआं उठता दिखा। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ है, लेकिन काबुल प्रशासन ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। हम जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। ये हमला अचानक नहीं था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में मौजूद आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कहा था कि अगर तालिबान सरकार ने कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान खुद तय करेगा। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और अब इसी चेतावनी का नतीजा है ये हमला। लेकिन अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी नाकाम नीतियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ रहा है। उधर काबुल में धमाकों की गूंज तब सुनाई दी जब भारत में अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत अफगान रिश्तों को नई ऊंचाई देने की बात कर रहे थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हमला महज आतंकियों पर नहीं बल्कि कूटनीतिक संदेश भी था। पाकिस्तान नहीं चाहता
कि भारत और अफगानिस्तान की साझेदारी मजबूत हो, लेकिन मुत्ताकी का जवाब साफ है। अफगानिस्तान अब किसी का मोहरा नहीं बनेगा। यही नहीं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उधर तो हुकूमत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी अफगानिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। काबुल से उठता ये धुआं सिर्फ बारूद का नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की नई सियासी लाइन का संकेत है। जहां अफगानिस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार दिख रहा है, वहीं पाकिस्तान अपनी हेकड़ी के कारण एक और पड़ोसी से टकराव की राह पर बढ़ चुका है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों की राजधानी अब इस स्ट्राइक के बाद नई कूटनीतिक उथल-पुथल की जमीन पर खड़ी है।